हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएससी सेकंड ग्रेड। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ। मतलब आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहने वाली है, जिससे आप आपकी प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। वैसे अभी आपने भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके होंगे, तो आपकी प्रिपरेशन को और भी अच्छी करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ज़रूर दबाएं। देखो, आप यदि कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यदि प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो उसका सिलेबस होना चाहिए और उसके पुराने क्या होने चाहिए, पेपर होने चाहिए, जिससे आपको क्या लगेगा, अंदाज़ा लगेगा कि इसमें कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मेरा कहने का सेंस यूँ है कि आपको इससे पता लगेगा कि आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास यदि आपके पास अभी तक आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के पेपर नहीं हैं तो आप मेरे आप टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको पूरे जो भी तक आरपीएससी में 5 बार क्या हुए हैं सेकंड ग्रेड मैथ का पेपर हुए हैं, वो आपको वहाँ पर सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। देखो, ओल्ड पेपर से क्या लगता है आपको, एक अंदाज़ा लगता है कि क्या होगा, क्या अंदाज़ा लगता है कि जो एग्ज़ाम में उसका लेवल क्या रहता है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेंथी या ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके पास पुराने पेपर तो होने चाहिए, और वो भी किस में, आपके पास प्रिंटेड मोड में आपके पास पुराने पेपर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में। अब देखो, जैसा आप जानते हो इसमें आपके 3 पोर्शन का आता है। कौन कौन सा? एक तो आपके 9 to 12 पोर्शन का, एक होती है आपकी इसमें ग्रेजुएशन पोर्शन आता है, और एक आता है आपके इसमें टीचिंग मेथड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके अंदर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के बारे में। तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के आपके यहाँ पर 90 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके यहाँ पर कितने 180 मार्क्स कैरी करके चलते हैं। तो देखा जाए तो आपके यहाँ पर कम से कम ये आपके 60% आपके क्या रहता है, वेटेज कैरी करके चलता है। 60 क्या, और आपके यहाँ देखे जाते हो आपके 70% वेटेज कैरी करके चलता है, केवल अकेला कौन सा, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन। तो आपको इसको एक बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। प्रिपरेशन तो करनी होगी, विद आपको इसके अंदर बहुत ही प्रैक्टिस करनी होगी, और आपको यहाँ पर शॉर्टकट मेथड्स निकालने पड़ेंगे किसके लिए, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। विदाउट शॉर्टकट मेथड आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जितने ज़्यादा आप अच्छे शॉर्टकट मेथड का यूज़ करोगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर उतनी जल्दी निकलेंगे, और आपका क्या होगा, पेपर में टाइम सेविंग होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। देखो, NCERT, देखो आपके पास एक तो NCERT होनी चाहिए, ये तो आपके पास बेसिक है, ये तो सबके पास मिल जाएगी। दूसरी, अब आपने NCERT कर ली, तो अब हम NCERT के बाद कौन सी बुक लगाएं जिससे हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, और हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सी बुक से आते हैं। भाई ये सब किस में होता है कि भाई हम वो वाली बुक लेके आ जाएं जिसमें एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, और हम पूरी बुक सॉल्व कर लें, फिर हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो, उसके लिए एक मार्केट में बुक आती है। मतलब आप यूँ तो नहीं कह सकते हो कि सारे क्वेश्चन आएंगे, यूँ कह सकते कि मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इन्हीं बुक से पुट अप होते हैं। देखो, एक तो आती है बुक कौन सी, SR सैनी, और एक आती है USS, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर। ये 2 बुक आती है। पहले आपको NCERT करनी है, फिर आपको क्या करनी है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, और या फिर SR सैनी। देखो, आप SR सैनी या फिर यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर में से कोई से भी एक बुक ला सकते हो। इन दोनों बुक का रिव्यू मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर दे रखा है, आप वहाँ से इनका रिव्यू भी देख सकते हो। देखो, दोनों बुक के अंदर क्या होता है, आपको जो नंबर ऑफ़ MCQs क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको क्या मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। मतलब आपको जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मिलते हैं, देखा जाए तो एक टॉपिक के आपके यहाँ पर दोनों बुक के अंदर कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर, कम से कम 250 से लेकर 300। यदि हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री को तो आपको यहाँ पर एक बुक के अंदर कम से कम 650 से लेकर 750 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाएंगे। यदि आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन क्या नहीं जाएगा,
जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंदर से तो बाहर जाने वाला नहीं है। आप इसमें निश्चित आंख बंद कर आप इन दोनों बुक में से एक बुक कोई सी भी परचेस कर सकते हो। देखो, जो एसआर सिन्ही है ये आपको मार्केट में मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो यूनिवर्सल सेल्फ स्कॉलर्जी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। यदि बात करूँ इनकी प्राइस के बारे में, तो एसआर सिन्ही का प्राइस हम देखा जाए तो नया लोगे आप एसआर सिन्ही का सेट तो आपके वो 1000 समथिंग पड़ेगा। यदि पुराना लोगे तो 300 में पड़ जाएगा। सेम एज द यूनिवर्सल सेल्फ स्कॉलर, नया लोगे तो 1000 तक का पड़ेगा, पुराना लोगे तो 300 350 तक मिल जाएगा आपको आसानी से मार्केट के अंदर। देखो, आपको ये बुक करनी है। यदि आपको जो हमारे यहाँ पर पहले आरबीएससी की 2007 से पुरानी वाली बुक्स जो चलती थी, यदि आपको वो वाली बुक्स मिल जाए तो और भी बढ़िया है। उसमें क्या होता है, आपको जो अभी हमारे पास में जो सारे टॉपिक होते हैं, पहले उन टॉपिक की अलग अलग बुक्स चलती थी। देखो, यदि मुझे बुक्स मिल गई तो मैं इनकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड ज़रूर कराऊँगा। मुझे इसमें 2-5 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा इनकी पीडीएफ से। अब बात करते हैं अपन ग्रेजुएशन लेवल के बारे में। अब देखो, जो ग्रेजुएशन लेवल है इसके आपके यहाँ पर कितने 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके यहाँ पर कितने मार्क्स कैरी करके चलते हैं, जो कि आपके यहाँ पर कितने 80 मार्क्स कैरी कर चलते हैं। ग्रेजुएशन का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है, तो आपको इसको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हो और आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, बहुत सारे बच्चे करते हैं 11th-12th तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो अपना ग्रेजुएशन वाला पोर्शन होता है उसमें क्या करते हैं, पढ़ने में थोड़ी लापरवाही कर देते हैं, मतलब थोड़ा इसको ढीला छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल सटीक तैयारी करनी है अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़नी, तो आपको ये वाला पोर्शन ही पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके लिए आपके पास कौन कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। देखो, एक तो जो आपकी यूनिवर्सिटी में चलती है बुक, कौन सी, डॉक्टर गोखरू की, आपको जो नवकार पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है, आपको वो वाली बुक तो करनी है, पूरी की सोल्व करनी है। देखो, जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है आपको वो टॉपिक लेने हैं और उसके क्वेश्चंस निकालने हैं, और उसके जो पीछे जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं। देखो, पीछे वाले जो एमसीक्यूज़ हैं आपको वो एमसीक्यू तो पक्का करने हैं, और विद आपके जो अंदर एग्जांपल्स होते हैं उनको भी सोल्व करना है। केवल आपको एग्जांपल्स और एमसीक्यू सोल्व करने हैं और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। यदि आपने डॉक्टर गोखरू की बुक अच्छी तरह से सोल्व कर ली तो आप मतलब एक तरीके से निश्चित हो सकते हो कि मेरा जो मतलब सिलेक्शन है मैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो, सबसे पहले आपको आपके अंदर से अपना आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ और मैं अवश्य इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा। आपको अंदर अपने दृढ़ निश्चय लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन टीचिंग मेथड के बारे में। देखो, इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके यहाँ पर 40 मार्क्स कैरी करते हैं। देखो, ये सबसे इजी वाला पोर्शन होता है इसके अंदर। इसको हर बच्चे को सबसे पहले पढ़ के इसको एक तरफ रख देना चाहिए। भाई, टीचिंग मेथड पढ़ लो, इसको साइड में रखो, बाकी में अपना दूसरा सिलेबस रनिंग में करते रहो। अब बात करते हैं अपन इसके लिए कौन कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। सबसे बात करते हैं, इसके 2 बुक लिए मैंने, एक तो लिए मैंने लक्ष्य की और एक लिए मैंने फर्स्ट रैंक की। देखो, दोनों बुक अच्छी है। टीचिंग मेथड आप कहाँ से पढ़ लो, सेम टीचिंग मेथड होते हैं सारी बुक्स के अंदर, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, जब भी जाके आपका क्या चलेगा, यहाँ पर काम चलेगा। यदि आप टीचिंग मेथड को अच्छी तरह कर लेते हो तो आपको देखा जाए इसके अंदर आपके 20 में से आपके 15 क्वेश्चन तो आसानी से ही सही हो जाएंगे टीचिंग मेथड के अंदर। आपको बस थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ करना है और कुछ भी नहीं करना है टीचिंग मेथड के अंदर, बस। अब देखो, जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो तो अब क्या करें भाई साहब, बाद के टाइम में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम क्या करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में 2-3 कोचिंग के क्या करने होंगे, आपको प्रिंटेड मॉक टेस्ट लगाने होंगे। क्या करने होंगे, प्रिंटेड मॉक टेस्ट। देखो, आजकल का क्या ट्रेंड चल रहा है कि जो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं वो हम क्या करते हैं, मोबाइल में किसी भी कोचिंग का हम एक वो टेस्ट सीरीज परचेस कर लेते हैं और उसको मोबाइल में सोल्व करते हैं। लेकिन ये गलत बात है। हमें जहाँ तक मॉक टेस्ट हम किसके अंदर सोल्व नहीं करेंगे, हमारे उसके अंदर है प्रिंटेड मॉक टेस्ट सोल्व नहीं करेंगे, जाता हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। देखो, प्रिंटेड की बात अलग होती है, यदि मोबाइल में करते हैं ना तो उसमें हम टाइमर सेट कर पाते हैं, नहीं हम उसमें हमारा रिवीजन कर पाते हैं, मतलब कौन से क्वेश्चन क्या हो रहा है। यदि अगर प्रिंटेड होगा तो आपकी आंखों के सामने सब कुछ होगा, एक साथ पूरा आपके पास क्या होगा, पेपर होगा कि भाई साहब ये पेपर है, मुझे इसको 2.5 घंटे में सोल्व करना है। तो आपको क्या करना है, उसके अंदर प्रिंटेड मॉक टेस्ट लगाना है।
एंड टाइम पर कम से कम आपको 2 या 3 कोचिंग के मॉक टेस्ट परचेस करने हैं और उनको लगाना है। देखो, यदि आपने 15 भी मॉक टेस्ट लगा लिए एग्ज़ाम से पहले, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप सिलेक्शन के इधर और भी आगे रनिंग में दौड़ोगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स,